अहंकार यानी अपने मैं को सबसे ऊपर रखना इंसानी रिश्तों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। यह एक ऐसा जहर है जो प्यार, समझ और विश्वास को खत्म कर देता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अहंकार से मुक्त होने का संदेश दिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। इसका अर्थ है कि अहंकार, घमंड और क्रोध के कारण व्यक्ति भगवान और अपने प्रियजनों से दूर हो जाता है। अहंकार का परिणाम होता है अलगाव और दुख। अहंकार व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि वह सही है और दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करनी चाहिए। यह रिश्तों में संवाद को रोकता है और एक दीवार खड़ी कर देता है। जब तक व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग नहीं देता, तब तक रिश्तों में सच्चाई और प्यार नहीं आ सकता। गीता में कृष्ण ने यह भी कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने कर्तव्य का पालन अहंकार से मुक्त होकर करने को कहा है। यदि रिश्तों में हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना अहंकार के निभाए तो रिश्ते मजबूत और मधुर बन सकते हैं। अहंकार, जिसे संस्कृत में अहंकार कहा गया है, इंसानी रिश्तों को मजबूत और प्यार भरे बनाए रखने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अहंकार के विनाशकारी प्रभाव को विस्तार से समझाया है। अहंकार इंसानों को एक दूसरे से दूर कर देता है, दर्द और अलगाव पैदा करता है और अंततः हमारी आंतरिक शांति को छीन लेता है। आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं और रिश्तों को संजोने के लिए नम्रता और निस्वार्थता के महत्व को जानें। अहंकार का मतलब है स्वयं को अत्यधिक महत्व देना। इसमें व्यक्ति अपने विचारों और राय को दूसरों की भावनाओं और जरूरतों से ऊपर रखता है। यह एक अंदरूनी आवाज है जो कहती है, मैं हमेशा सही हूं, मुझे सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। जबकि आत्मसम्मान आवश्यक है, अहंकार इसे चरम तक ले जाता है, जिससे अक्सर विवाद और गलत फहमियां पैदा होती हैं। अहंकार निर्णय क्षमता को धूमिल कर देता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अहंकार क्रोध और भ्रम को बढ़ावा देता है, जिससे इंसान अपना नैतिक मार्गदर्शन और रिश्तों की अहमियत भूल जाता है। जब अहंकार निर्णयों पर हावी होता है तो यह व्यक्ति को दूसरों की बात सुनने से रोकता है और एक दीवार खड़ी कर देता है। अहंकार हमें दूसरों से अलग कर देता है। कृष्ण गीता में चेतावनी देते हैं कि अहंकार व्यक्ति को न केवल अपने प्रियजनों से बल्कि खुद से भी दूर कर देता है। वे कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। रिश्ते आपसी सम्मान, समझ और सहयोग पर निर्भर करते हैं, लेकिन जब अहंकार हावी हो जाता है तो यह संतुलन बिगाड़ देता है और झगड़े और दूरी का कारण बनता है। अहंकार कैसे रिश्तों को नष्ट करता है? अहंकार व्यक्ति को समझौता करने या सुनने से रोकता है। यह शिकायतों और अनसुलझे विवादों को जन्म देता है। अहंकार से भरे लोग दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, जिससे रिश्तों की नींव कमजोर हो जाती है। समय के साथ अहंकार भावनात्मक दूरी पैदा करता है, जिससे लोग अकेले और गलतफहमी का शिकार महसूस करते हैं। रिश्तों में अहंकार पर काबू पाने के व्यावहारिक कदम खुद से नियमित रूप से पूछें, क्या मैं अपने रिश्तों से ज्यादा अपने अभिमान को महत्व दे रहा हूं? बिना किसी निर्णय के दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। माफी मांगने के लिए नम्रता की आवश्यकता होती है, लेकिन यह बंधन को मजबूत बनाता है। याद रखें, रिश्ते हम के बारे में हैं, न कि मैं के। महाभारत में कौरव, विशेष रूप से दुर्योधन, यह दिखाते हैं कि कैसे अहंकार रिश्तों को नष्ट कर सकता है। पांडवों को सिर्फ 5 गांव देने से इनकार करना उनके अहंकार का परिणाम था। उनका यह घमंड अंततः कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण बना, जिससे दोनों पक्षों को भारी हानि हुई। भगवान कृष्ण की अर्जुन को दी गई शिक्षाएं आत्म जागरूकता और अहंकार से ऊपर उठने के महत्व को उजागर करती हैं, ताकि धर्म की रक्षा की जा सके। अहंकार जब नियंत्रण से बाहर हो जाता है, रिश्तों का एक मूक विनाशक बन जाता है। भगवद गीता हमें नम्रता अपनाने, क्षमा को गले लगाने और घमंड पर प्रेम को प्राथमिकता देने की शिक्षा देती है। ऐसा करने से न केवल हम अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं,
बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी पाते हैं। जैसा कि कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति किसी भी प्राणी में भेदभाव नहीं करता, वह सभी को करुणा और सम्मान के साथ देखता है। आइए हम अहंकार से ऊपर उठें और प्रेम, समझ और सामंजस्य पर आधारित रिश्तों का निर्माण करें। एक शांत गांव के हरे भरे वातावरण में राम और सीता नाम के पति पत्नी रहते थे। वे मेहनती किसान थे और अपने इकलौते बेटे रोहन से बेहद प्यार करते थे। उनका सपना था कि रोहन उनका पारिवारिक व्यवसाय संभाले और अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। लेकिन राम और सीता के व्यक्तित्व का एक पहलू उनके रिश्तों पर भारी पड़ता था, उनका अहंकार। वे हमेशा मानते थे कि उनका हर फैसला सही है और किसी और की राय को महत्व नहीं देते थे, यहां तक कि अपने बेटे की भी। रोहन अपने माता पिता के विपरीत बड़े सपने देखने वाला लड़का था। उसने अपनी पढ़ाई में हमेशा उत्कृष्टता हासिल की थी और अब उसका सपना था शहर जाकर इंजीनियर बनना। वह गांव से बाहर निकलकर दुनिया को देखना चाहता था, नई तकनीकों को सीखना चाहता था और अपने लिए एक अलग पहचान बनाना चाहता था। लेकिन राम और सीता को यह मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि शहर की दुनिया सिर्फ धोखा और स्वार्थ से भरी हुई है। वे चाहते थे कि रोहन उनकी तरह किसान बने और परिवार की जमीन और खेतीबाड़ी को संभाले। एक दिन जब रोहन ने हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता से अपनी इच्छा व्यक्त की, तो उन्हें सुनकर गुस्सा आ गया। राम ने कड़क आवाज में कहा, शहर जाकर क्या करेगा? खेती करना हमारे परिवार की परंपरा है, तुम हमारे नाम को खराब नहीं करोगे। सीता ने भी कहा, तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं, हमें तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हें हमारे फैसले का सम्मान करना होगा। रोहन ने विनम्रता से जवाब दिया, पिताजी, मां, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मेरी भी अपनी इच्छाएं हैं। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं ताकि आप मुझ पर गर्व कर सकें। राम ने गुस्से में जवाब दिया, हमने जो कह दिया वही सही है। अगर तुम्हें हमारी बात माननी है तो यहां रहो, वरना यह घर छोड़कर जा सकते हो। रोहन के लिए यह फैसला बेहद कठिन था। अपने माता पिता से अलग होना उसके दिल को तोड़ रहा था, लेकिन वह अपने सपनों को भी कुर्बान नहीं करना चाहता था। भारी मन से उसने घर छोड़ दिया और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में रोहन ने कड़ी मेहनत की। उसने कॉलेज में दाखिला लिया, नौकरी की और धीरे धीरे एक सफल इंजीनियर बन गया। उसकी उपलब्धियों ने उसे खुशी तो दी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन था, अपने माता पिता की कमी। गांव में राम और सीता ने शुरू में अपनी जीत महसूस की, लेकिन समय के साथ जब उनकी उम्र बढ़ी और खेतों का काम भारी पड़ने लगा, तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके पास अब कोई सहारा नहीं था। एक दिन जब राम बीमार पड़ गए, तो उन्होंने सीता से कहा, शायद हमने रोहन के साथ अन्याय किया, हमारा अहंकार हमारे रिश्ते को ले डूबा। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अगर हमने उसकी बात सुनी होती तो वह हमारे साथ होता, अब हम अकेले हैं। एक दिन राम और सीता ने हिम्मत जुटाई और शहर जाने का फैसला किया। वे रोहन के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही रोहन अपने माता पिता को देखकर हैरान और भावुक हो गया। राम ने कहा, बेटा, हमने अपनी गलती का एहसास किया है, हमने अपने अहंकार में तुम्हें समझा नहीं, क्या तुम हमें माफ करोगे? रोहन ने अपने माता पिता को गले लगाते हुए कहा, आप मेरे माता पिता हैं, मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार इंसानी रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर राम और सीता ने अपने बेटे की बात सुनी होती तो उनके रिश्ते में कभी दरार नहीं आती। गीता के अनुसार अहंकार को त्याग कर प्रेम और संवाद से रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। जैसा कि गीता में कहा गया है, अहंकार और ममता से मुक्त होकर अपने कर्म करो, यही जीवन का सार है। जय श्री कृष्ण। आदत को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। एक प्रेरणादायक विचार है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी आदतों का कितना बड़ा असर होता है। गीता में भी कहा गया है कि कर्म और आदतों का हमारे व्यक्तित्व और सफलता पर गहरा प्रभाव होता है। अगर हम अपनी आदतों को सुधारने का संकल्प लें, जैसे सुबह जल्दी उठना, सकारात्मक सोचना, नियमित व्यायाम करना और अनुशासन से जीवन जीना, तो ये छोटे छोटे बदलाव हमारे पूरे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। आदतें ही हमारे जीवन की नींव हैं।
और जब हम इन्हें मजबूत करते हैं तब हमारा भविष्य भी उज्जवल होता है। आदतें आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, इसलिए उन्हें सुधारने में संकोच न करें। आपका आज का कर्म कल की आदत बन जाता है। बुरी आदतें स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु बन जाती हैं। अपने जीवन को बदलना है तो अपनी आदतों को सकारात्मक बनाएं। हर दिन छोटे छोटे कदम आपके व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसा आपका मन होगा वैसा ही आपके कर्म और आदतें होंगी। अपने विचारों और आदतों का अनुशासन ही सच्ची विजय है। आदतें बदलें और आप स्वयं को नई ऊंचाइयों पर पाएंगे। आदत को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। पर एक प्रेरणादायक कहानी का आरंभ इस प्रकार होता है। एक गांव में एक युवक रोहन रहता था। वह रोज नए सपने देखता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन उसकी आदतें उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देती थीं। उसका दिन देर से उठने से शुरू होता था और समय पर काम न करना, हर बात में आलस दिखाना और कठिनाइयों का सामना किए बिना ही बहाने बनाना उसकी आदत बन गई थी। रोहन के पिता ने एक दिन उसे बगीचे में बुलाया। वहां उन्होंने उसे एक छोटे से पौधे के पास खड़ा किया और बोले, रोहन, इस पौधे को ध्यान से देखो। अभी यह छोटा है, लेकिन समय के साथ इसकी जड़ें गहरी होंगी। अगर इसे इसी तरह छोड़ दिया जाए तो एक दिन यह इतना बड़ा हो जाएगा कि इसे उखाड़ना मुश्किल होगा। रोहन समझ नहीं पाया कि उसके पिता क्या समझाना चाहते हैं। पिता ने फिर कहा, बेटा, आदतें भी इस पौधे की तरह होती हैं। अगर उन्हें समय रहते नहीं बदला गया तो वह हमारी जिंदगी में जड़ें जमा लेती हैं। बाद में जब हम कोशिश करते हैं उन्हें बदलने की तो वो हमें उलझा देती हैं। इस पर विचार करने के लिए उन्होंने रोहन को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, 1 महीने तक हर सुबह सूरज उगने से पहले उठो, 1 घंटा पढ़ाई करो और 1 घंटा अपनी सेहत के लिए व्यायाम करो। शुरू में यह रोहन के लिए बहुत मुश्किल था। कई बार वह जल्दी उठने की कोशिश में हार मान बैठता था, लेकिन पिता ने उसे प्रेरित किया, अगर तुम अपनी आदतें बदलोगे तो जिंदगी खुद बदल जाएगी। धीरे धीरे रोहन ने इस रूटीन का पालन करना शुरू किया। उसकी आदतें बदलने लगीं और उसके सोचने का तरीका भी। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह छोटी छोटी आदतों में बदलाव कर रहा है, उसकी जिंदगी में बड़े बदलाव आने लगे हैं। पढ़ाई में उसका प्रदर्शन सुधरने लगा, शारीरिक रूप से वह मजबूत महसूस करने लगा और सबसे बड़ी बात, उसमें आत्मविश्वास बढ़ गया था। एक दिन गांव में एक बड़ा प्रतियोगिता आयोजित किया गया जिसमें रोहन ने हिस्सा लिया और अपनी मेहनत और बदली हुई आदतों के बल पर वह जीत गया। उसके पिता ने गर्व से उसे देखा और कहा, देखा बेटा, आदतें हमें कहां से कहां ले जा सकती हैं। एक समय था जब तुम कुछ भी हासिल करने का सपना देखते थे, लेकिन उसे पूरा करने की ताकत नहीं थी। आज तुम्हारी मेहनत और सकारात्मक आदतों ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। जब हम छोटी छोटी बुरी आदतों को बदलने की ठान लेते हैं और अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो हमारी जिंदगी में न सिर्फ सुधार आता है, बल्कि हम एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। आत्मसंयम से अपने व्यवहार को सुधारें और जीवन को सुंदर बनाएं। अच्छी आदतों का पालन करने से ही सफलता प्राप्त होती है। स्वयं को अनुशासित करें, यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। आदतें आपके लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। जीवन में बड़ा बदलाव लाना है तो छोटी आदतें सुधारें। आदतें आपकी शक्ति बन सकती हैं अगर आप उन्हें अपनी सेवा में लगाएं। निरंतरता और अनुशासन अच्छे संस्कार और आदतों का निर्माण करते हैं। आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती हैं। संघर्ष और धैर्य से नई आदतों को अपनाएं। बुरे समय में भी सकारात्मक आदतें ही आपको संबल देती हैं। आत्मशक्ति ही आपके अंदर की अच्छी आदतों को जीवित रखती है। आदतें बदलने का सबसे सही समय आज ही है। जीवन की सफलता का रहस्य है आदतों का निर्माण। सकारात्मक आदतें ही एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। बुरी आदतें जितनी जल्दी छोड़ी जाएं, उतना अच्छा। अपने कर्म और आदतों पर नियंत्रण करें, जीवन बदल जाएगा। एक अच्छा जीवन अच्छी आदतों की नींव पर टिका होता है। जीवन के हर पहलू में आदतों का महत्व होता है। आत्म अनुशासन ही जीवन में सफलता का मार्ग है। स्वयं को हर दिन प्रेरित करें नई आदतें अपनाने के लिए। आपकी आदतें ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, उन्हें संजोएं। कहानी
हर चीज समय पर कर लेनी चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी जिंदगी का बस एक ही सपना था कि उसका खुद का एक बड़ा खेत हो, जहां वह भरपूर खेती कर सके और अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सके। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसका दिल बड्डा था और उसे अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास था। रमेश का एक करीबी दोस्त मोहन अक्सर उसे सुझाव देता था कि वह अपने खेत को विकसित करने के लिए नए बीज और तकनीक अपनाए। लेकिन रमेश कहता, अरे भाई, समय तो बहुत है, मैं धीरे धीरे सब कर लूंगा। रमेश हर बार कुछ नया करने का इरादा तो करता था, पर उसे टाल देता। फिर एक साल ऐसा आया जब मौसम बहुत ही अनुकूल था। आसपास के सारे किसान उन्नत किस्म के बीज लेकर आए और अपने खेतों में नई तकनीक से खेती करने लगे। उनके खेतों में फसलें लहलहा उठीं और रमेश के खेत में वहीं पुरानी फसल खड़ी रह गई। दोस्तों ने फिर सलाह दी कि अब भी समय है, लेकिन इस बार भी रमेश ने सोचा कि अगले साल से नई तकनीक अपनाएगा। अगले साल मौसम बदल गया। खेतों में न के बराबर बारिश हुई और जिन किसानों ने नई तकनीक अपनाई थी, उनकी फसलें फिर भी बची रहीं। पर रमेश के पास ना तो नई तकनीक थी और ना ही नई फसल, और उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। वो खुद को कोसने लगा कि काश उसने सही समय पर अपने खेत में बदलाव किए होते। रमेश को उस समय एहसास हुआ कि उसने बहाने बनाकर खुद को पीछे कर लिया और वक्त को हाथ से निकल जाने दिया। पछतावे का कोई इलाज नहीं था और वह जान गया कि हर चीज समय पर कर लेनी चाहिए, वरना पछताना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर काम के लिए एक सही समय होता है। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए तो बाद में पछतावा ही हाथ लगता है। जीवन में मिले अवसरों को समय पर पहचान कर पूरी मेहनत से उन पर काम करना चाहिए। भगवद गीता के ये अमूल्य विचार हमें जीवन जीने का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। हर परिस्थिति में शांत रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना और सही निर्णय लेना ही हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है। चाहे जीवन में कैसी भी चुनौतियां आएं, गीता का ज्ञान हमें न केवल उनका सामना करने की शक्ति देता है, बल्कि हमें आत्मविश्वास, सकारात्मकता और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का साहस भी प्रदान करता है। तो आइए, गीता के इन दिव्य उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को एक सही दिशा में लेकर चलें। जय श्री कृष्ण।